स्टूडेंट्स, सो हम पढ़ रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या होता है। बैंकिंग हमने पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस क्या होता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस किसको कहते हैं? फाइनेंस होते हैं, फाइनेंस को हम कह सकते हैं किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सो फाइनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोविजन ऑफ मनी एट एनी टाइम, कि फाइनेंस क्या होता है? धन मतलब पैसे। फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी एट एनी टाइम व्हेन द बिजनेस रिक्वायर्स इट, कि जब भी बिजनेस को जरूरत पड़े उस टाइम हमारे पास उतना फाइनेंस होना चाहिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंस के, जैसे कि एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितनी अमाउंट जो कैपिटल होती है, कैपिटल में कितनी अमाउंट चाहिए उसको रेज करने के लिए, बिजनेस को रेज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए कैपिटल के लिए। नेक्स्ट आता है फॉर्म को डिटरमाइन करना एंड प्रोपोर्शनेट काउंटर को डिटरमाइन करना। प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जो सिक्योरिटीज की प्रोपोर्शनेट अमाउंट है उसको रेज करना, वो होता है डिटरमाइनिंग द फॉर्म, उनको डिटरमाइन करना, वो फाइनेंस का एस्पेक्ट्स है। नेक्स्ट आता है लेइंग डाउन द इफेक्टिव सेल्स, जो इफेक्टिव पॉलिसीज है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको देखना, वो कैसे कैसे वर्क करती है और उसके लिए कितना हमें फाइनेंस चाहिए। नेक्स्ट आता है फाइनेंस के अंदर और क्या क्या मेन चीजें होती है, फाइनेंशियल जो पॉलिसीज होती है उनमें क्या क्या एस्पेक्ट्स मेन होते हैं, पॉइंट्स। टोटल फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, जितना भी फाइनेंस चाहिए बिजनेस के लिए वो हमें पता होना चाहिए, टोटल फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड्स, कि लैंड्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग द रिक्वायरमेंट्स एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स, जो फाइनेंशियल कलेक्शन है, रीपेमेंट है, उनका टोटल रिक्वायरमेंट एंड टोटल कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग। नेक्स्ट आता है डिटरमाइन करना प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉपर उसका एस्टिमेशन देखना, यूटिलाइजेशन देखना, प्रॉफिट एंड लॉस का वो उसको डिटरमाइन करना, वो फाइनेंस के अंदर आता है। जैसे हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, उस तो टोटल सेल कितनी है, उसमें से हमें कितना बच रहा है, दैट इज द प्रॉफिट एंड हमारा वो फाइनेंस के अंदर जाएगा। डिसीजंस, जो हम टर्म्स एंड कंडीशन निकालते हैं उसके रिगार्डिंग हमें क्या चाहिए वो सबको कलेक्ट करना। टर्म्स एंड कंडीशन के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस होते हैं फंड्स के लिए उनको कलेक्ट करना। नेक्स्ट आता है वेज, किस किस तरीके से हम इस सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, सारे बिजनेस को हैंडल करने का तरीका, उसका पाथ, रास्ता, जो टारगेट है हमारा उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब फाइनेंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। किसी भी फाइनेंस के ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी इकोनॉमिकल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड सफिशिएंट कैश इन हैंड, मतलब जितना अमाउंट हमें हैंड चाहिए हाथ में उतना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए, किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसको मतलब कि पुट ऑफ नहीं, उसको मतलब फेल नहीं हो रहा किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंस, कितने टाइप्स के फाइनेंस होते हैं। फाइनेंस होता है 2 टाइप्स का, फर्स्ट आता है फिक्स्ड फाइनेंस एंड नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दो के अंदर हमें फाइनेंस मिलता है। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या होता है, जो फिक्स्ड कैपिटल है बिजनेस का, वो इन्वेस्ट करता है मनी को इन परमानेंट वे, परमानेंट एसेट्स के अंदर। परमानेंट एसेट्स जैसे कोई भी सामान आता है काफी लॉन्ग टाइम के लिए वो चलता है, तो वो होता है फिक्स्ड फाइनेंस, वो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आता है। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हमने कोई खरीद ली तो वो कैपिटल हो गए, और उनके रिगार्डिंग जो हमने अपने पैसे खर्च किए हैं वो हमारा फाइनेंस हो गया। मशीनरी के अंदर, फर्नीचर के अंदर जितने भी हम पैसे लगाते हैं वो सारे फाइनेंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे वो कहाँ से आता है, इश्यूज ऑफ शेयर्स के इश्यूज से, इश्यूज ऑफ डिबेंचर से, प्लफिंग बैक ऑफ इट्स ओन प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट से प्लफिंग बैक, एंड लोन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनसे लोन लेना। नेक्स्ट होता है जो टर्म लोन्स होते हैं फ्रॉम लैंड, जो लैंड के थ्रू हमें लोन मिलता है, तो ये सारे क्या है उसके फिक्स्ड कैपिटल्स के पार्ट्स हैं। बाकी उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल, सेकंड पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होता है किसी भी बिजनेस के लिए, जब हमें कोई कच्चा
जैसे हम हमारे फर्म के लिए कोई कच्चा सामान मंगवाना, कच्चा मतलब कि इनिशियल जो थिंग्स जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए जो परचेज करते हैं, तब जो वर्क होता है, तब जो पैसे लग जाते हैं, दैट इज जो वर्किंग कैपिटल है वो उसमें वो सब सामान आता है। जो रॉ मटेरियल्स हो गए, डे टू डे जो मीटिंग होते हैं उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस होगी, सैलरीज होगी, तो ये सारे वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। वर्किंग कैपिटल टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट होता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड या परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है जो फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड मतलब उनका जैसे सैलरी है, अब स्टाफ की सैलरी क्या होती है, फिक्स होती है, वो एवरी मंथ हमें देनी होती है, वो तो फिक्स्ड ही होती है। रेंट फिक्स होता है, किसी भी अगर हम का रेंट पे कर रहे हैं तो उसका रेंट हर महीने देना पड़ता है, तो वो रेंट फिक्स होता है। अब कच्चा सामान तो जो रॉ मटेरियल्स है वो तो मंगाना ही है, तो उसके जो एक्सपेंसेस है वो भी फिक्स है, गुड्स के एक्सपेंसेस फिक्स है, रेगुलर एक्सपेंसेस हो गए वो सारे फिक्स होते हैं। तो ये सारे आते हैं फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल के अंदर। नेक्स्ट आता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होता है जो हर महीने वैरी करता है। वैरी मतलब हर महीने उसका अलग अलग खर्चा होता है, अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम रखते हैं। जैसे कि कोई सडन इंक्रीज आ रहा है, अगर कोई बिजनेस के अंदर इंक्रीज आ रहा है तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा मंगवाना पड़ेगा, सो रॉ मटेरियल के अंदर वो ज्यादा आएगा, ज्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे। नेक्स्ट, अगर बिजनेस की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो सामान भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इनिशियल जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी हमें ज्यादा मंगवाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है। वर्किंग कैपिटल होता है उसके जो वो रेज करता है कैसे, इश्यू ऑफ शेयर्स से, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से। एंड नेक्स्ट आता है प्लफिंग बैक ऑफ इट्स ऑन प्रॉफिट, ये सेम ही है जैसे फिक्स्ड कैपिटल्स के थे। नेक्स्ट उसके बाद आता है पब्लिक डिपॉजिट। अगर कोई पब्लिक डिपॉजिट कर रही है तो वो भी वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। कमर्शियल बैंक्स एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल बैंक्स, तो ये सारे वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। देखो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड कैपिटल हमने पढ़ा, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। आगे वर्किंग कैपिटल टू टाइप्स का था, परमानेंट एंड वेरिएबल। अब हमें पता होना चाहिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तीन टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। पहले इनके नाम से देखो क्या बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो लंबे टाइम के लिए होता है, मीडियम टर्म जो मीडियम ना तो ज्यादा लॉन्ग चलते हैं ना ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, मतलब कि जैसे 3 या 4 साल अगर हम मान के लॉन्ग टर्म में अगर हम 10 इयर्स मानते हैं तो मीडियम टर्म के लिए आ जाएगा 3, 4 या 5 इयर्स। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म जो मंथ्स के अंदर होते हैं, मंथ के लिए जो फाइनेंस होता है वो होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर। सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल क्या होते हैं। ओन्ड कैपिटल क्या होते हैं, ये ओनर, ओन का मतलब होता है ओन, मैं बोल रही हूँ ओन कैपिटल। ओन मतलब कि खुद का, जो ओनर होता है, ओनर का जो ये कौन हैंडल करता है, ओन कैपिटल ओनर हैंडल करता है कि कितना सोल प्रोप्रिएटर चाहिए हमें, पार्टनर्स, जो शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें ओनर होल्ड करता है। देन नेक्स्ट, वो इन्वेस्टेड रहता है बिजनेस के अंदर, जब तक बिजनेस चलेगा, जब तक बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है वो तब तक इन्वेस्ट रहता है। जो ओन कैपिटल्स होते हैं, जो ओनर के थ्रू आती है चीजें, वो सारे तब तक रहते हैं जब तक बिजनेस चलता है। रिटर्न, इस ऐसे कैपिटल की रिटर्न्स जो होती है वो डिपेंड करती है सरप्लस कैपिटल के ऊपर। सरप्लस कैपिटल जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है उनके ऊपर डिपेंड करती है, अगर उनकी रिटर्न पॉलिसीज वगैरह। देन नेक्स्ट आता है लोन कैपिटल। अभी लोन कैपिटल क्या होता है, जो बैंक्स वगैरह वो तो ओनर हेल्ड करता था, और ये लोन कैपिटल जो है ये बैंक या फिर कमर्शियल बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो हेल्ड करते हैं। इसमें क्या आता है, पेरियोडिकली पेमेंट्स होती है, पेरियोडिकल पेमेंट्स होगी किसी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या होती है, ऐसे पेरियोडिकली पेमेंट्स होती है, रीपेमेंट होती है लोन की, लोन कैपिटल की, जब तक उसके, जैसे कि हर एक लोन की वैलिडिटी डेट दी जाती है कि आपको इतने टाइम के अंदर ये लोन भरना पड़ेगा। सो वो लोन कैपिटल्स के अंदर आते हैं। जितने भी कैपिटल्स हम खरीदते हैं लोन लेकर, वो सारे बैंक्स हेल्ड करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक पार्ट था जो टू पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता था। नेक्स्ट है कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस।
लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर क्या आता है कि जो जो चीजें लंबे टाइम के लिए होती है, लंबे टाइम यानी कि 10 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा, हम मान ही सकते हैं कि लॉन्ग टर्म क्या है, 10 ईयर्स और मोर, इतने टाइम के लिए जो लोन होता है वो होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर। हम कह सकते हैं कि कितना लॉन्ग पीरियड से, एज दिस नेम सजेस्ट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म से हमें याद रखना है कि 10 ईयर्स या फिर ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा सालों के लिए जो होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर आता है। जैसे अगर कोई जमीन खरीद लेते हैं तो वो हमारे पास ही रहती है, बिल्डिंग्स हो गई या फिर कोई फ्लैट हो गया, प्लांट्स मतलब जो बड़े बड़े थर्मल प्लांट वगैरह, मशीनरी होगी एटसेट्रा, ये सारे क्या आते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या क्या होते हैं मेन पॉइंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्लफिंग बैक ऑफ इट्स ओन प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे पॉइंट्स आते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर। तो सबसे पहले आता है शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस होता है, छोटे आंकड़े पे जो बिजनेस होता है, सारी जो जितने भी कंट्री, जितने भी कैपिटल्स है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आती है शेयर्स के थ्रू। शेयर्स इन्वेस्ट करता है, शेयर्स जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ओनर करता है, वो बिजनेस का ओनर करता है छोटे पैमाने पे, लार्ज स्मॉल स्केल पे। बट लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है वो ओनरशिप शेयर्स वो इशू की जाती है टू द पब्लिक, वो पब्लिक को इशू की जाती है, बिजनेसमैन के द्वारा पब्लिक को इशू की जाती है। कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है वो, उसको आगे हम काफी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर हो गया या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए। तो इन शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, वो जो डिवाइडेंड, जो डिपेंड करते हैं डिवाइडेंड एंड रिटर्न ऑफ द कैपिटल, डिपेंड ऑन बोथ डिवाइडेंड एंड रिटर्न ऑफ द कैपिटल। नेक्स्ट ऑर्डिनरी शेयर, इनको हम इक्विटी शेयर्स भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स इज आल्सो नोन एज इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, रियल और ओनर्स क्या, जो ये अब ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, ये रियल जो ओनर होते हैं कैपिटल्स के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, वो होल्ड करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर कंपनी है वो ओनर के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, तो वो ओनर क्या करता है, वहां से अपने शेयर्स शेयर करता है शेयर मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट, डिबेंचर होता है कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट जो कंपनी इशू करती है एक्नॉलेजिंग लोन, जो लोन के रिगार्डिंग जितने भी हम फुलफिल करते हैं डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट होता है, वो सारे डिबेंचर, उनको बोलते हैं डिबेंचर्स। एंड उस डिबेंचर के अंदर जैसे किसी के हम बोल देते हैं कि क्या हमें कोई नॉमिनी बनाया हुआ है, कि वो उसका क्या बनेगा, अगर वो फिल नहीं करता तो दूसरे वाले को फिल करना पड़ेगा उसका लोन, तो वो डिबेंचर्स के अंदर जो सर्टिफिकेट बनता है वो होता है डिबेंचर। नेक्स्ट आता है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, री इन्वेस्ट, प्रॉफिट को दोबारा से री इन्वेस्ट करना, अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है तो हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो आता है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं, सेटअप किए जाते हैं बाय द सेंटर सेटअप करता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। जो सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए सेटअप किया जाता है वो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब उसके अंदर जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या फिर IFCI, ICICI, जितने भी ये होते हैं, UTI, तो ये सारे आते हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन NSIC, नेशनल स्मॉल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFC, नेक्स्ट आता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SIDC, एंड UTI क्या होता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सो ये सारी क्या है, ऑर्डिनरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडियम टर्म इंस्टीट्यूशन, मीडियम टर्म फाइनेंस, जो होता है ये तो 10 से ज्यादा सालों के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म होता है 3 to 10 ईयर्स के लिए। जो 3 to 10 ईयर्स के लिए होता है दैट इज इन द मीडियम टर्म फाइनेंस।
जो स्कीम होती है ये 3 से 10 साल के बीच के अंदर अंदर हमें जो लोन लिया है वो सारी फुलफिल करनी होती है, वो कंप्लीट करनी होती है। सबसे पहले आता है, ये मिलता कैसे है, पब्लिक डिपॉजिट। या तो पब्लिक डिपॉजिट करवाती है 3 या 10 साल के बाद वो अपना निकलवा लेती है, जैसे कोई भी FDI बोलते हैं या फिर FD बोलते हैं, FD होता है। सो FD क्या होती है, जैसे हम उसको काफी टाइम के बाद उसको छुड़वा सकते हैं, उसको हम निकलवा सकते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, तो वो मीडियम टर्म फाइनेंस के अंदर आ जाएगा। मॉर्टगेजेस हो गए, मॉर्टगेजेस होते हैं जो बैंक से हम लोन लेते हैं, उनको हम मॉर्टगेजेस बोलते हैं। इंश्योरेंस होगी कंपनी या फिर ऐसे कोई और अदर सिमिलर एजेंसीज होगी, तो वो सारे मॉर्टगेजेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो थोड़े टाइम के लिए होता है, थोड़ा टाइम कह सकते हैं हम इसको, कुछ सालों के लिए, फ्यू इयर्स के लिए या फिर 2 इयर्स के, जो लेस देन 2 इयर्स हो। जो लेस देन 2 इयर्स के लिए फाइनेंस होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर आता है। उसमें सबसे पहले हमें पता होता है ट्रेड क्रेडिट क्या होते हैं, बैंक क्रेडिट के अंदर, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के अंदर, कस्टमर एडवांसेस के अंदर। सो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर्स क्रेडिट डेवलप करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ग्रांट करते हैं, वो जो उनको दी जाती है, जो क्रेडिट उनको दी जाती है वो होती है ट्रेड क्रेडिट, जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए दी जाती है। ट्रेड क्रेडिट ये क्रेडिट होती है, ये क्रेडिट का टाइम पीरियड होता है 30 to 90 डेज, 30 to 90 डेज। नेक्स्ट आता है बैंक क्रेडिट शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर। बैंक क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करवाता है फॉर शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए भी लोन मिलता है, तो वो लोन प्रोवाइड करवाता है बैंक लेस देन 2 इयर्स के लिए जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, जो जैसे EMIs वगैरह, कोई भी रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन वगैरह लेते हैं तो वो उनकी EMIs होती है। EMIs होती है साल, 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए मैक्सिमम। सो वो उनको इतने टाइम के अंदर अंदर अपनी वो इंस्टॉलमेंट्स है जो भी वो भरनी पड़ती है, तो वो आता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के अंदर। किसी सामान के ऊपर मिलती है, जैसे फर्नीचर का सामान हो गया या फिर कोई वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकली जो सामान होता है, वॉशिंग मशीन हो गया, टेलीविजन सेट्स, फैंस वगैरह, तो इनके ऊपर मिलती है वो। नेक्स्ट आता है कस्टमर एडवांसेस। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए कस्टमर एडवांसेस भी जरूरी होते हैं। कस्टमर एडवांसेस कंपनी के लिए जरूरी होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। उसके लिए वो उसके पार्ट ऑफ प्राइस पे डिपेंड करता है, एंड वो कोई इंटरेस्ट, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कस्टमर एडवांसेस जो होते हैं वो सिर्फ पार्ट प्राइस ही लेते हैं, जितना भी उस पार्ट का प्राइस है उतना ही प्राइस लेते हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बस वो टाइम को डिलीवर करने में समय लगता है। तो वो होता है हमारे पास वो आते हैं कस्टमर एडवांसेस के अंदर। सो यहाँ पे हमारा फाइनेंस जो था वो कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर हमने दो बड़े, परमानेंट एंड वेरिएबल कैपिटल। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले में ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, 3 टाइप्स के फाइनेंस थे। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो 10 इयर्स या फिर जो उससे ज्यादा टाइम के लिए होते हैं। मीडियम टर्म फाइनेंस होते हैं जो 3 to 10 इयर्स के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो लेस देन 2 इयर्स होते हैं। सो ये सारे फाइनेंस के पार्ट थे। बैंकिंग भी हम कर चुके हैं, फाइनेंस कर चुके हैं। चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।